नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में दलित मतदाताओं पर पूरा चुनाव निर्भर है। आने वाले 27 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 22% आबादी वाले दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए हर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वैसे ये शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन आज जब बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम की जयंती मनाई जा रही है, तो ऐसे मौके में दलितों को अपने अपने साथ जोड़ने की कोशिशें सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से साफ दिखती हैं। फिर चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भाजपा। क्योंकि आज कांशी राम की 91वीं जयंती है, यह मौका है तमाम तरीके के कार्यक्रमों का। तो राजधानी लखनऊ से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए कि आज सभी जगहों पर उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। तो सपा ने भी कांशी राम को लेकर, उनकी जयंती को लेकर के तमाम कार्यक्रम किए हैं प्रदेश भर के जिलों में। और समाजवादी पार्टी का फोकस दलितों पर बहुत ज्यादा है। जातीय समीकरणों की धुरी पर घूमते उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित हमेशा से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे। आजादी के बाद कांग्रेस के साथ दलित एक लंबे समय तक रहे, उन्हें केंद्र की सत्ता में रहे। 2.5 दशक तक वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे, उत्तर प्रदेश की सत्ता में रहे। लेकिन बसपा के गिरते जनाधार के बाद भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस वोट बैंक में गहरी सेंधमारी की है। 2024 के भी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जो मिली, उनमें मुसलमान और दलितों के गठजोड़ का उन्हें बड़ा फायदा मिला है। इस बात को भी साफ तौर से समझा जाना बेहद जरूरी है कि आजादी के बाद से तकरीबन 4 दशकों तक केंद्र की सत्ता में कांग्रेस को रखने वाले दलित कैसे कांशी राम और मायावती के साथ आकर एक बार नहीं बल्कि 4 बार उन्हें उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल कराने में कामयाबी दिलाते रहे। और अब वो क्यों बहुजन समाज पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। बात उत्तर प्रदेश के इसी सियासी समीकरणों की हो रही है। हालांकि 24 के चुनावों को अगर आप देखें और उन नतीजों पर आप नजर डालें, जिसमें बीजेपी को करारा झटका लगा, 19 की तुलना में भगवा दल के करीबन 29 सीटें कम हो गईं, उसे एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और महज इस बार उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से महज 33 सीटें ही वो जीत पाए। इसमें उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरणों का ढांचा सबसे मजबूत रोल निभाता नजर आया। चुनावी नतीजों को अगर आप देखेंगे तो आप ये बात जानेंगे कि सभी पार्टियों में इस बार समल सांसदों की संख्या घट गई और पिछड़ों का दबदबा बढ़ गया। ओबीसी से सबसे ज्यादा 34 सांसद चुनकर उत्तर प्रदेश से लोकसभा पहुंचे। इसके बाद दलित वर्ग यानी कि एससी वर्ग से 18 सांसद जीते, ब्राह्मण समुदाय से 11, क्षत्रिय वर्ग से 7 और मुस्लिम समाज से 5 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे। इतना ही नहीं, 3 वैश्य और 2 भूमिहार जाति के नेता भी उत्तर प्रदेश से ही संसद में कदम रखे। तो यह बात साफ तौर से देखी और समझी जा सकती है कि ओबीसी वर्ग और दलित की तुलना में इस बार ब्राह्मण और क्षेत्रीय सांसदों की नुमाइंदगी कम हो गई। लेकिन आज कांशी राम की जयंती के मौके पर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जा रहे कार्यक्रम ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित कितने जरूरी हैं। कहने को आप ये बात कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 17 ही अनुसूचित जाति की हैं। इसमें एक सांसद और जोड़ लीजिए, अवधेश प्रसाद जिन्होंने अयोध्या से चुनाव जीता, वो जनरल सीट पर दलित सांसद बने। लेकिन 40 सीटें ऐसी भी हैं जहां 25% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति की है। इनमें वो सीटें भी हैं जो आरक्षित तो नहीं है, लेकिन उन पर जीत की चाबी दलितों के ही हाथ में है। उत्तर प्रदेश की खीरी, सीतापुर, मिश्रिक, हरदोई, मोहनलालगंज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, अमेठी, अकबरपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बस्ती, खलीलाबाद, आजमगढ़, लालगंज, रॉबर्ट्सगंज, फूलपुर, इलाहाबाद, चायल, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, झांसी, घाटमपुर, बिल्हौर, इटावा, हाथरस, अलीगढ़ और सहारनपुर की सीटें हैं।
जहां पर अनुसूचित जाति की आबादी ठीक ठाक है। लेकिन साल 2007 में सूबे में सरकार बनाने वाली बसपा कैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमट गई, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसने अपनी धुर विरोधी सपा से गठबंधन किया था। बसपा चुनावी मैदान में उतरी तो माना यह गया कि गठबंधन कमाल करेगा, लेकिन तब भी बसपा को उत्तर प्रदेश की 17 सुरक्षित सीटों में से महज 2 सीटों पर, लालगंज और नगीना पर ही जीत मिली थी। बाकी की 15 सुरक्षित सीटों पर भाजपा जीती थी। हालांकि फिर भी बसपा कुल 10 सांसद जीत पाई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी इस चुनाव में बहुत बेहतर नहीं कर पाई। अब समाजवादी पार्टी और कांशीराम के कार्यक्रमों को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। साल 1993 का जिक्र आपको करूंगा, इसके बाद 1991 की भी बात आपको बताएंगे। साल 1993 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी को हराना उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी था। साल 1993 में विधानसभा के चुनावों में समाजवादी पार्टी 119 सीटें जीती, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 67 विधायक जिताए थे। हालांकि तब भी भाजपा 177 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। यह वो समय था जब साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का एक बड़ा घटनाक्रम घटा था। ऐसे में भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोकना बड़ा जरूरी था और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो कांशीराम ने यह कारनामा कर दिखाया। हालांकि वैचारिक दूरियों ने धीरे धीरे इस गठबंधन को दूर किया। मुलायम सिंह यादव ने तो उस समय तमाम छोटे दल और कांग्रेस को मिलाकर सरकार बनाई, वो मुख्यमंत्री बने और 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल में बीएसपी के 11 मंत्री बने थे। लेकिन कांशीराम को लेकर समाजवादी पार्टी में जो विचार थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। 27 के चुनावों से पहले भी इन दलितों को रिझाने के लिए तमाम कोशिशें समाजवादी पार्टी कर रही है और आज कांशीराम की जो 91वीं जयंती मनाई जा रही है उसको भी इसी से जोड़कर देखा जाना चाहिए। हालांकि 1991 में भी कांशीराम और मुलायम सिंह यादव एक साथ आए थे, तब इटावा में कांशीराम को जिताने के लिए मुलायम सिंह यादव ने भी घोड़े खोल दिए थे। इस लोकसभा चुनाव में कांशीराम को जिताने के लिए मुलायम सिंह यादव ने पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन यह बात मैं यहां पर इसलिए समझा रहा हूं कि 27 के चुनावों में दलित कितने जरूरी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 22% दलितों की आबादी है। ऐसे में दलित जिसके पास जाएगा उत्तर प्रदेश में वो सत्ता पर काबिज हो सकता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए के फॉर्मूले पर काम करके ये बात देख भी ली है और समझ भी ली है। पीडीए में पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के कॉम्बिनेशन ने समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया और उत्तर प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बनाया है। तो ये बात अखिलेश यादव भी समझते हैं कि दलितों को रिझाने के लिए हमें कांशीराम का साथ लेना पड़ेगा। कांशीराम आज हमारे बीच भले ना हो, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है और उनके विचार दलितों में क्या पैठ रखते हैं यह बात किसी से छुपी नहीं है। मायावती का उत्तर प्रदेश में कमजोर होना दूसरे राजनीतिक दलों को बड़ा फायदा दे रहा है। इनमें अखिलेश यादव, चंद्रशेखर रावण और कांग्रेस घात लगाए इंतजार कर रहे हैं कि कैसे दलित मतदाताओं को अपने फेवर में लाया जाए। अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पर काम करके इस बात की जद्दोजहद में लगे हैं। तो वहीं राहुल गांधी जब अभी अमेठी गए थे तो आपको याद होगा कि किस तरह उन्होंने मायावती का जिक्र किया, किस तरह उन्होंने उनको इंडिया ब्लॉक में लाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा हम तो चाहते थे कि मायावती हमारे साथ इंडिया ब्लॉक में आए, लेकिन वो नहीं मानी। अंदर खाने की खबरें भी ये बात बताती हैं कि प्रियंका गांधी ने खुद मायावती को फोन किया था, लेकिन मायावती शायद किन्हीं कारणों से इंडिया ब्लॉक में आना नहीं चाहती थी। उसके पीछे के भी कई कारण हैं। तो वहीं तीसरे नेता चंद्रशेखर रावण भी मायावती के कमजोर होने के बाद सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर उभरे हैं। उन्होंने नगीना लोकसभा चुनाव जीतकर यह साबित भी किया है। और सिर्फ नगीना लोकसभा चुनाव जीतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में भी बहुजन समाज पार्टी से 3 सीटों पर चंद्रशेखर रावण की पार्टी ज्यादा ऊपर रही है। यानी कि कांशीराम के साथ दलित मतदाता जुड़ रहे हैं और यह बात मायावती को अखर रही है।
अब मायावती अपने खोए हुए जनाधार को कैसे वापस पाएंगी, कैसे वो अपने इस खोए हुए दलित वोट बैंक को अपने साथ वापस जोड़ेंगी। हाल फिलहाल के उनके फैसलों ने एक बार फिर से ये बात साफ की है कि वो भाई भतीजावाद की पॉलिटिक्स से बाहर निकलना चाहती हैं। वो अपने ऊपर लगे उस तमगे को खत्म करना चाहती हैं जो कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगते रहे हैं कि ये पार्टी एक परिवार की पार्टी है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी और संगठन से दूर करके इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि अब पार्टी में जो काम करेगा वही आगे आएगा। लेकिन क्या इन सब बातों से ही मायावती अपनी जीत, अपनी बेहतर परफॉर्मेंस को सुनिश्चित कर पाएंगी? इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो वहीं अखिलेश यादव भी 27 से पहले दलितों को अपने साथ रखना चाहते हैं। वो मुसलमानों के साथ दलितों के कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी दलितों पर कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। तो वहीं चंद्रशेखर रावण भी बिल्ली के भाग्य से छीके के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलित किसके साथ जाएगा, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये दलित जिसके साथ गया उसकी सत्ता में वापसी होती है। फिर चाहे केंद्र में बीजेपी की ही सत्ता क्यों ना हो, उसमें दलितों का बड़ा रोल रहा है। ये 22% उत्तर प्रदेश का वोट बैंक जब टूटा मायावती से, तो वो भाजपा में गया और भाजपा में नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। इन दोनों की जीत में दलितों का बड़ा रोल रहा है। तो कांशीराम की जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दलित पॉलिटिक्स वॉर शुरू हो चुका है। आप कांशीराम की जयंती पर पॉलिटिकली हो रही इन चीजों को कैसे देखते हैं? हमें अपने राय, अपने विचार जरूर भेजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।